अस्सलाम वालेकुम डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इस स्टोरी में हम बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी स्टडी करने वाले हैं, इसके साथ साथ बहुत से ग्रामर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और चाहे कि जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा इंशाल्लाह उन सबको डिस्कस करने वाले हैं और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है डिफरेंस ए भी इंशाल्लाह आप सीखोगे। मैं कुछ सबूत के तौर पर आपको दिखाना चाहता हूँ डिफरेंस। आप इनकी वीडियोस देख रहे हो, ये जो हमने कल स्टडी किया था, सही है, एक दो दिन पहले हमने इनको स्टडी किया था। ये जो सारे आप अंडरलाइंड जो अल्फाज देख रहे हो, ये सारे ग्रामर और सारे जो वोकैबुलरी बाकायदा हमने इनको स्टडी किया। ये सारा जो स्टोरी है इनको बाकायदा हमने पढ़ा है, ठीक है। इनको आप देख सकते हैं डिफरेंस ये जो था ये कल के थे, ठीक है। हमने इनको स्टडी किए हैं, इनको प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। आज जो है हम अपने नए वीडियो के साथ आए हैं, आज हम इसको स्टडी करने वाले हैं, सही है डिफरेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो जो हमारी जो टाइटल का नाम है, जो हमारी स्टोरी का नाम है वो है द लास्ट अम्ब्रेला, ठीक है, यानी कि आखिरी छतरी। लास्ट कहते हैं आखिरी, अम्ब्रेला कहते हैं छतरी, और द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, ख़ास चीज़ों के लिए, पर्टिकुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आई होप कि यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। फिर स्टार्ट होता है यहाँ से, लिखा हुआ है कि इन आ स्मॉल टाउन, एक छोटे से गांव में, ठीक है। इन एक प्रेपोजिशन है, इसका मैंने में। आ जो है एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के जो पहला अल्फ़ाबेट है, ठीक है, पहला अल्फ़ाबेट जो है वो जो है वावल ना वो कंसोनेंट हो, वहाँ पे हम ए इस्तेमाल करेंगे। अगर वावल हुआ तो हम या वावल जैसा साउंड किया तो वहाँ पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे, सही है। छोटे से गाँव में, टाउन, टाउन कहते हैं गाँव को, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। रेन बारिश, खेम आता था, ठीक है, लाइक जैसे, और रिचुअल एक रस्म की तरह, यानी कि जो छोटे जो गाँव थे, ठीक है, वहाँ पे जो बारिश है वो रस्म की तरह आते थे, यानी कि जो किस तरह साल में कई रस्में होते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह बारिश जो है वो अचानक आ जाती थी, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है कि एवरी ईयर, यानी कि हर साल, ठीक है, हर साल, ड्यूरिंग के दौरान, द लास्ट वीक यानी कि आखिरी हफ्ता, ऑफ जुलाई यानी कि जुलाई के, यानी कि हर साल जुलाई के आखिरी हफ्ते के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग मीन के दौरान, जुलाई के आखिरी हफ्ते के दौरान, द स्काइज यानी कि जो आसमान होते हैं, ओपन अप यानी कि खुल जाते हैं, ठीक है, ओपन अप खुल जाते हैं, एंड और द स्ट्रीट्स टर्न्ड इनटू रिवर, और जो गलियां होती हैं, ठीक है, स्ट्रीट्स कहते हैं किनको, गलियों को, जो गलियां होती हैं टर्न्ड इनटू तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, इनटू रिवर्स यानी कि दरियाओं में, यानी कि इतना पानी बारिश की वजह से आ जाता है, जो हमारी गलियां होते हैं वो बिल्कुल रिवर जैसे बन जाते हैं, बिल्कुल दरिया जैसे बन जाते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा हो कि एमिड दिस क्योस, इस अलछल के बीच में, एमिड बीन के दरमियान, ठीक है, एमिड्स ये होता है एमिड, इन दोनों के दरमियान एक छोटा सा डिफरेंस है, इस पर एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एमिड दिस क्योस यानी कि इस अलछल या इस अफरा तफरी के बीच में, लिव्ड रहता था, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा शख्स। इस एन के बारे में मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब यहाँ पे जो पहला अल्फ़ाबेट जो है वो वावल हो या वावल जैसा साउंड करता हो, ठीक है। ओल्ड मैन रहता था, नेम्ड मिस्टर इमरान, जिसका नाम क्या था, मिस्टर इमरान था, ठीक है। ओल्ड यहाँ पे बेसिकली एडजेक्टिव है, उस वर्ड को कहा जाता है जब किसी नाउन की, जैसे ये कॉमन नाउन है, ठीक है, उसकी अच्छाई बुराई इस चीज़ों को सिफात बयान करें तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं, मिस्टर इमरान रहता था, ठीक है। इरेन वो चलाता था, ठीक है, इरन की सेकंड फॉर्म है, इरेन वो चलाता था, ये जो है आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ठीक है। वो चलाता था क्या, अटाइनी एक छोटा सा, शॉप यानी कि एक छोटा सा दुकान चलाता था, ठीक है। दैट जो, सोल्ड जो बेचता था, जो बेचता था, सोल्ड जो है सेल की सेकंड फॉर्म है, जिसको हम इसका मैंने या फरोख्त करना या बेचना, ठीक है, जो बेचता था, ओनली वन थिंग सिर्फ एक चीज़ बेचता था, वो क्या था, अम्ब्रेला यानी कि छतरी, वो क्या सिर्फ छतरी बेचता था और कुछ नहीं बेचता था, ठीक है। आगे लिखा हुआ कि इस शॉप उसकी दुकान, वाज ओल्ड यानी कि पुराना था, ठीक है।
द पैंट यानी कि जो रंग थे उसके ऊपर जो रंग था, जो पैंट था, ठीक है, वाज फेडिंग यानी कि पीका था, या आप कह सकते हो उकड़ा हुआ था, ठीक है, यानी कि जो पेंटिंग थी उसकी दीवारों पे उसकी शॉप के, वो उकड़ा हुआ था या आप जर्द पड़ चुका था क्योंकि काफ़ी ओल्ड था, ठीक है। एंड और हार्डली और बमुश्किल, ये एडवर्ब है, ठीक है, बमुश्किल, एनीवन कोई भी, नोटिस यानी कि नोटिस करता था उस दुकान को या देखता था या उसकी ध्यान उस तरफ जाता था, इट उसे ड्यूरिंग द सनी मंथ यानी कि धूप वाले जो है महीनों में, यानी कि क्योंकि वो छतरी का जो था शॉप था, इस वजह से जो धूप वाली जो सीज़न होती थी, जो महीने होते थे, जो गर्मी वाले धूप महीने होते थे, उसमें बहुत मुश्किल से उसको नोट किया जाता था, वो नोटिस में आती थी। कौन? वही अम्ब्रेला वाली जो दुकान थी वही, ठीक है। डिफरेंस आई होप कि यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो आगे हमारे जो लेसन है, ठीक है, फिर क्या लिखा है कि बट लेकिन, केम रेन यानी कि जब बारिश होती थी, ठीक है, कम रेन यानी कि जब बारिश होती थी तो क्या होता था, द शॉप यानी कि जो दुकान होता था, ये कॉमन नाउन है, द शॉप यानी कि जो दुकान होता था, वुड बी क्राउडेड यानी कि काफ़ी उसमें रश होती थी, काफ़ी हजूम होती थी, ठीक है, जब बारिश आती थी जो दुकान जो है वो काफ़ी वहाँ पे रश होती थी, ठीक है। पीपल यानी कि लोग, रेन टू हिम उनके पास दौड़ दौड़ के आते थे, रेन अगेन रन की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, लोग जो है उसके पास दौड़ दौड़ के आते थे, बॉट खरीदते थे, अम्ब्रेलास यानी कि छतरियाँ खरीदते थे, ठीक है, ये जो है बाई की सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पे एज अ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल है, यानी कि जो है उनसे जब बारिश होती थी तो काफ़ी लोग वहाँ पे आते थे जो अम्ब्रेलाज यानी कि छतरियाँ खरीदते थे, एंड और रश्ड अवे और जल्दी जल्दी निकल जाते थे, ठीक है, रश अवे मीन जल्दी जल्दी निकल जाना या निकल दौड़ना, ठीक है। तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर इमरान यानी कि मिस्टर इमरान जो था, नेवर स्माइल्ड यानी कि मिस्टर इमरान की जो एक आदत थी वो कभी भी नहीं मुस्कुराता था, नेवर मीन कभी भी नहीं, स्माइल मीन मुस्कुराना, ठीक है, और इसके साथ साथ नेवर टॉक्ड मच और ना ही ज़्यादा बात करती थी, नेवर मीन कभी भी नहीं, टॉक्ड मीन बात करना, मच मीन ज़्यादा, ठीक है। तो क्या करता था, ई वुड जस्ट एंड ओवर द अम्ब्रेला, वो सिर्फ क्या करती थी, वो सिर्फ जो है अम्ब्रेला यानी कि उस छतरी को देता था, ठीक है, एंड ओवर मीन देना, टू गिव, ठीक है, वो छतरी देता था, टेक द मनी और पैसे लेता था, टेक में लेना, द मनी यानी पैसे, ठीक है, एंड नोड और सर हिलाता था, ठीक है, यानी कि आहा करता था या नाना करता था, ठीक है, इसी तरह वो सर हिलाता था, पैसे लेता था या छतरियाँ बेचता था, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करता था और ज़्यादा नहीं मुस्कुराता था, ठीक है। आगे लिखा हुआ कि वन डे यानी कि एक दिन, ठीक है, अ लिटल गर्ल एक छोटी सी लड़की, अ लिटल मीन एक छोटी सी, गर्ल मीन लड़की, ड्रेंच्ड, ड्रेंच कहते हैं भीगा हुआ, ठीक है, ड्रेंच यानी कि भीगी हुई थी, इन रेन यानी कि बारिश में, ठीक है, खेम रनिंग यानी कि जल्दी जल्दी से आया, खेम मीन आई, रनिंग मीन दौड़ती हुई, टू द शॉप यानी कि दुकान में, ठीक है, यानी कि जल्दी जल्दी से वो दुकान में आई और क्या कही कि आई फॉरगॉट मैं भूल गई हूँ, आई फॉरगॉट मैं भूल गई हूँ, माई मनी अपने पैसे, एट होम घर पर यानी कि मैं अपने पैसे जो है वो घर पर भूल गई हूँ, शी सैड उसने कही, सॉफ्टली यानी कि नरमी से, यानी कि उसने नरमी से ये बात कही कि मैं अपने पैसे भूल गई हूँ। इस सॉफ्टली डियर फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये जो है एक एडवर्ब है। एडवर्ब बेसिकली जो सबसे सिंपल इसके फंक्शन होता है वो हमें तरीका बताता है कि ये काम उसने किस तरह किया। अभी यहाँ पे शी सैड उसने कही, अभी ये किस तरह से कही हमें मालूम है, गुस्से से कही, नरमी से कही, शरीफाना अंदाज से कही या ये कौन से अंदाज में कही, ये हमें एडवर्ब बताएगा। तो यहाँ पे सॉफ्टली लिखा है यानी कि उसने बड़ी नरमी से ये बात कही कि मैं अपने पैसे जो हैं भूल गई हूँ। और आगे क्या कह रहा है, कैन आई टेक वन एंड पे टुमारो, क्या मैं एक ले सकता हूँ यानी कि एक छतरी ले सकती हूँ, ठीक है, और कल आपको पैसे दे दूँ। पे मीन पैसे देना, टुमारो मतलब कल। एक और चीज़ अगर डिफरेंस आप यहाँ पे नोट कर सको, ये इन्वर्टेड कामास को देख रहे हो, ठीक है, इसका मुराद है ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि ऊ बयू ओ लफ्ज़ ओ वर्ड जो उस छोटी लड़की ने इस्तेमाल किया बिल्कुल वही अल्फाज है। अगर ये इनडायरेक्ट स्पीच होती, अगर इन अल्फाज को हम अपने अल्फाज में लिखते हैं, ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, उसने क्या कहा कि आप मुझे एक छतरी दे सकते हो, मैं आपको कल पे करूँगा, ठीक है,
मिस्टर इमरान लुक्ड एट अर, मिस्टर इमरान ने उसे देखा, ठीक है, लुक्ड एट अर मीन देखा, लुक्ड एट अर वेट क्लॉथ्स, उसके भीगे हुई या आप कह सकते हो थर कपड़ों को देखे, एंड और शिवरिंग और कांपते हुए, एंड्स और कांपती हुई आंतों को देखा, ठीक है। मिस्टर इमरान वही दुकानदार, उसने उसकी जो है कांपती हुई आंतों को देखा, उसकी जो है शिवरिंग को देखा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि विदाउट अ वर्ड, एक अल्फाज कहे बगैर, यानी कि कोई अल्फाज कहे बगैर, कोई बात कहे बगैर, ई गेव अर, उसने उसे दिया, द बिगेस्ट, सबसे बड़ा, अम्ब्रेला, छतरी, ठीक है, यानी कि मिस्टर इमरान ने उसे क्या दिया, सबसे बड़ा छतरी दिया। डिफरेंस, बिगेस्ट जो है सुपरलेटिव फॉर्म है, किसका, सुपरलेटिव फॉर्म है, सुपरलेटिव फॉर्म है बिग का, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। एंड और वॉच्ड और गो, और उसे जो है जाते हुए देखता रहा, वॉच मीन देखा, ठीक है, और मीन उसे, गो मीन जाते हुए, यानी कि उसे जाते हुए देखता रहा। तो फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, यानी कि अगला दिन, द नेक्स्ट डे, अगला दिन, शी रिटर्न, वो आई, शी मतलब वो वही लड़की, रिटर्न वापस आई, विद आर मदर, अपनी माँ के साथ, टू पे, पैसा देने के लिए जो कल उसने छतरी उठाई थी, बट लेकिन मिस्टर इमरान वजंट देयर, मिस्टर इमरान वहाँ नहीं था, देयर मीन वहाँ, वजंट मीन नहीं था, ठीक है। द नेबर सेट, यानी कि अमसाया ने कहा, ठीक है, सेट भी कहा, नेबर अमसाया को कहते हैं, पड़ोसी को कहते हैं, और क्या कहा कि ई पास्ट अवे, ओ वफात पा गया है, लास्ट नाइट, कल रात, यानी कि कल रात जो है वो वफात पा गई है, ठीक है, इसीलिए वो आज नहीं आई है। डिफरेंस यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बनने वाली है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि द मदर, यानी कि उस छोटी लड़की की जो माँ थी, द मदर आस्क्ड, उसकी माँ ने पूछा, देन फिर, ऊ ओन्स, कौन रखता है या कौन जो है मिल्कियत रखता है, द शॉप, यानी कि दुकान का, नाउ अभी, यानी कि अभी इस दुकान का मालिक कौन है। उसकी माँ ने कहा, उस छोटी लड़की की माँ ने कहा कि अभी इस जो है शॉप की, दुकान की मालिक कौन है। द नेबर पॉइंटेड टू अ बोर्ड, यानी कि जो पड़ोसी था उसने इशारा किया, पॉइंटेड मीन इशारा किया, टू अ बोर्ड, एक बोर्ड की तरफ, ठीक है। अंक जो लटकी हुई थी, ऑन द क्लोज्ड डोर, यानी कि बंद दरवाजे पर, क्लोज्ड मीन बंद, डोर कहते हैं दरवाजे को। इट रीड, यानी कि उस पे लिखा हुआ था, उस डोर पे, उस जो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था कि दिस शॉप, ये दुकान, बिलोंग्स टू दोज, उनका है, ठीक है, ऊ फॉरगेट, जो भूल जाते हैं, मनी, पैसे को, ये दुकान उनका है जो भूल जाते हैं पैसे को, बट लेकिन नेवर फॉरगेट काइंडनेस, लेकिन कभी भी नेकी को नहीं भूल, काइंडनेस मेहरबानी को कहते हैं, हमदर्दी को कहते हैं, ठीक है। मिस्टर इमरान, यानी कि मिस्टर इमरान ने कहा था, द लिटिल गर्ल, यानी कि छोटी लड़की, लुक्ड एट द साइन, यानी कि उस बोर्ड को देखा, ठीक है, लुक्ड मीन देखा, एट द साइन यानी कि उस बोर्ड को देखा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराई, ठीक है, थ्रू अर टीयर्स, यानी कि अपनी जो आंसुओं थे, यानी कि अपने आंसुओं के साथ साथ वो मुस्कुराई, यानी कि उसको ये बात समझ में आ गई कि जो कल हालांकि वो पैसे भूल गई थी, लेकिन उसकी एहसान जो है वो नहीं भूले, वो आज आया है, ठीक है। डिफरेंस था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, इसमें यकीन करें हमने बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखी, इसके साथ साथ बहुत से ग्रामर मैंने डिस्कस की, और इसके साथ साथ हमने एक सबक सीखा। मज़ीद इस तरह की बेनिफिशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।